बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रेपरेशन करते हैं बट रिवीजन को अच्छे से नहीं स्ट्रैटेजाइज कर पाते. सो रिवीजन गोज़ विद 5 4 3 2 1. यस. Hello students, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well. So last video में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप 60 डेज़ में बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके CS जून 2025 एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो. आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है. वो वीडियो उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने अभी तैयारी चल रही है या अमेंडमेंट्स चल रहे हैं या अभी पढ़ रहे हैं. तो मैंने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया था. बड़ा आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो साल भर से या 18 मंथ से या बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे. एंड आई रियली विश कि अब जो 2 महीने आने वाले हैं, राइट, अप्रैल एंड मई, उसमें आप अपने रिवीजन को टारगेट करोगे. बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं बट रिवीजन को अच्छे से नहीं स्ट्रैटेजाइज कर पाते. सो रिवीजन गोज़ विद 5 4 3 2 1. यस, ये स्ट्रैटेजी आज मैं आपको सिखाऊंगी फॉर अ सिंगल ग्रुप. तो अगर आप वो बच्चे हो जो एक ग्रुप दे रहे हो एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू 4 सब्जेक्ट्स, अगर 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे करके, राइट. सो 5 4 3 2 1 का मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप एक बार नहीं बल्कि बहुत सारे बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो एंड इट रियली हेल्प्स इन क्लियरिंग द एग्ज़ाम वेरी स्मूथली. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले 2 महीने मतलब रफली 61 डेज़, लेट्स टेक इट लाइक 61 डेज़. तो 61 डेज़ को हम 61 डेज़ को पूरा नहीं यूटिलाइज़ करेंगे. आई रिड्यूस देम टू सर्टन नंबर ऑफ डेज़. तो अब देखना कि कैसे आप इतने दिनों में कितनी बार रिवीजन कर लोगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग कि सिंगल ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ. 4 सब्जेक्ट्स के हिसाब से अगर आप सीधा मैथ्स लगाओ तो 15 डेज़ ईच बनते हैं. बट हम वी आर नॉट लाइक 15 डेज़ ईच बिकॉज वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है. लेट मी टीच यू समथिंग विच इज़ वेरी फन और आपको बड़ा मज़ा आएगा इतनी सारी रिविजन्स करके. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिविजन. तो फर्स्ट रिविजन आप करोगे 5 डेज़ ईच की, राइट. 4 सब्जेक्ट है, 5 दिन से आप स्टार्ट करोगे. 5 दिन एक सब्जेक्ट को दोगे, फिर 5 दिन एक सब्जेक्ट को दोगे, फिर 5 दिन एक सब्जेक्ट को दोगे और फिर 5 दिन एक सब्जेक्ट को दोगे. सो टोटलिटी में बन जाएंगे आपके 20 डेज़, राइट. सो पहले 20 डेज़ आप 5 डेज़ करके 4 सब्जेक्ट्स में बाइफरकेट कर दोगे और फर्स्ट रिवीजन कर दोगे. और 5 दिन एक सब्जेक्ट के लिए बहुत होते हैं. अगर आप बहुत टाइम से 12 महीने से 18 महीने से तैयारी कर रहे हो, 5 दिन आर मोर देन सफिशिएंट, राइट. तो फर्स्ट रिवीजन को दिए आपने 5 दिन. इसमें आप अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना, सारे नोट्स पढ़ लेना, डू एवरीथिंग दैट यू कैन. मूविंग टू द सेकेंड रिविजन. सेकेंड रिविजन में हम टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर देंगे और 4 डेज़ ईच कर देंगे. 4 4 16 डेज़, टोटलिटी 16 डेज़. अब इन 4 डेज़ में ऑलरेडी किए हुए टॉपिक्स को आप दोबारा रिवाइज़ करोगे. बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो ऑलरेडी आपने किए हैं तो अब जब आप रिवाइज़ करोगे ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट. आपको पता है कि मेरा कंटेंट ये है, यू आर नाउ अ प्रो, राइट. आपने एक बार पढ़ लिया है तो अब जो है आप अपनी स्पीड को बढ़ा दोगे और वही कंटेंट को आप 4 डेज़ में कवर करने की कोशिश करोगे, राइट. जो चीज़ याद हो गई ठीक है, जो चीज़ रिकॉल करनी है उसे रिकॉल करो और सेकेंड रिविजन में 4 दिन लगाओ हर एक सब्जेक्ट के लिए. थर्ड रिविजन में हम करेंगे 3 डेज़ ईच. यस, 3 डेज़ देंगे, 12 डेज़, राइट. 3 into 4 12 डेज़. अब रिड्यूसिंग डेज़ के साथ आप ये देखोगे कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा. और दूसरी चीज़, रिड्यूसिंग डेज़ के साथ यू वुड ऑल्सो सी कि ये जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा आपको बहुत हेल्प होगी. इतनी मल्टीपल रिविजन्स के बाद इतने सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, हर चीज़ दिमाग में फिट हो जाती है एंड इट रियली it's very important. So this is third revision. Moving to fourth revision, 2 days each. अब आपने 2 दिनों में जो है सारा कुछ रिवाइज कर लेना है. अब आप इतने एक्सेलेंट हो चुके होंगे हर टॉपिक के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ कि अब आप 2 दिन में सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लोगे. तो यहाँ तक पहुँचकर आपने देख लिया कि हमने 4 बार रिवीजन कर दी. विद एवरी रिवीजन डेज डिक्रीज होंगे और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट. यहाँ तक आप पहुँच गए. अब ये मैम आपने 5 4 3 2 तक तो बता दिया. व्हाट अबाउट दिस 1? ये 1 डे है
उस दिन का जो बिफोर एग्ज़ाम आप एक्चुअली में पढ़ोगे। जब आप इतनी रिवीजन तक पहुंच जाओगे, 5 दिन का कंटेंट आप 4 दिन में ले आए, फिर 3 दिन में ले आए, फिर 2 दिन में ले आए, आई एम प्रिटी श्योर कि 1 दिन पहले आप ये सारा कंटेंट 1 दिन में भी पढ़ पाओगे। दिस इज़ हाउ मल्टीपल रिविजन्स हेल्प। मल्टीपल रिविजन्स आपको रिकॉल करने में, चीज़ों को याद रखने में भी हेल्प करती है और 1 डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर देती है। सो 5 4 3 2 1 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव रिविजन टेक्निक है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, फॉलो इट, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। 2 महीने बेस्ट वे में यूटिलाइज होंगे एंड यू विल सी कि कितनी आसानी से आप पेपर क्लियर भी कर सकते हो, राइट। इसी चीज़ इन्हीं नंबर ऑफ डेज़ को जब मैं टोटल करती हूँ, दे स्टिल आर समिंग अप टू 56 डेज़, जबकि हमारे पास 61 डेज़ थे। तो हमारे पास 5 डेज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहते हो आप कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप 1 डे रिविज़न भी कर सकते हो। बट वाई आई डोंट से 1 डे रिविज़न, बिकॉज 1 जून को तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो बीच में आपको फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी टाइम चाहिए, राइट। तो इसीलिए 56 डेज़ में आप सारी रिविज़न कर सकते हो 4 टाइम्स, राइट। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन एंड फोर्थ रिवीजन। और इतने टारगेट के साथ, इतनी प्लानिंग के साथ करोगे ना, तो ट्रस्ट मी इतनी बढ़िया रिवीजन होगी, सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और इतनी रिविजन्स के बाद आपको पास होने से, एग्जामिशन लेने से या रैंक होल्डर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस रिविजन टेक्निक को यूज़ करना एंड चेक हाउ इफेक्टिव इट विल बी फॉर योर एग्जाम्स। आई होप दैट यू लाइक दिस टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन सारे बच्चों के लिए जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। इसे ज़रूर फॉलो करना एंड यू विल सी द डिफरेंस एंड द इम्पैक्ट इट क्रिएट्स इन योर एग्जाम्स। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू again with another video at the same time. Bye.